प्यारे भाई बहनों, ब्रह्म के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। आप चाहे निर्गुण रूप का दर्शन कर लो, चाहे सगुण रूप का दर्शन कर लो, जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। बिल्कुल फैक्ट है, जीवन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता केवल दर्शन मात्र करने से। यदि दर्शन मात्र करने से जीवन में बदलाव आ गया होता तो रावण बदल गया होता, हिरण्यकश्यप बदल गया होता, कंस बदल गया होता, दुर्योधन बदल गया होता। नहीं बदले ना, उन्होंने तो ब्रह्म के साकार रूप के साक्षात दर्शन किए, परंतु कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव कब आता है? बदलाव तब आता है जब आप अपने आप को खुद बदलने के लिए तैयार होते हैं और आप अपनी औकात को देखते हैं कि मैं हकीकत में क्या हूं और ब्रह्म हकीकत में क्या है। अपने आप को देखना है पहले और फिर देखना है ब्रह्म को। मैं शरीर हूं, चलो शरीर मान लिया कि हम शरीर ही हैं, तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसमें परिवर्तन अपने आप ही होते हैं। बड़ा अपने आप होता है, वृद्ध अपने आप हो जाता है, इसमें रोग अपने आप आ जाते हैं, इसमें कमजोरी अपने आप आ जाती है, इसमें बचपन में दांत अपने आप निकलते हैं और फिर बुढ़ापे में दांत अपने आप ही गिरने आरंभ हो जाते हैं, बाल भी अपने आप काले होने शुरू हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी अपने आप धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। शरीर में क्षय धीरे धीरे अपने आप ही होना आरंभ हो जाता है। तो मैं शरीर, इसमें तो कुछ भी मेरी मर्जी से परिवर्तन नहीं होता, अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है, अपने आप ही बदल जाता है शरीर। हाँ, इसमें कई चीज ऐसी हैं जो मैं खुद लेकर के आता हूं, जैसे अहंकार। अहंकार कई तरह का होता है ना। यदि रूप अधिक है, सुंदरता लग रही है, अहंकार हो गया। अब यदि चेहरे पे चोट लग जाए, अहंकार समाप्त, पल भर में टूट जाता है। शरीर में ताकत बहुत है, अहंकार आ गया, सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। कोई बीमारी आ जाए ना, असाध्य बीमारी, तो वो ताकत शरीर की धीरे धीरे अपने आप ही ढलना आरंभ हो जाती है। दौलत बहुत इकट्ठी कर ली, सांसारिक दौलत बहुत इकट्ठी कर ली, तो उसका झूठा अहंकार आ गया। हाँ, यदि घर में कुछ और बड़ा नुकसान हो गया और वो दौलत चोर चुरा करके ले गए, तो फिर वो अहंकार भी पल भर में समाप्त हो जाता है। तो अहंकार कैसा है? झूठा। सच्चा कौन है? परमात्मा। मन को छोटा करके, अपने अहम को मिटा करके जब परमात्मा की तरफ देखते हैं, चाहे साकार की तरफ चाहे निराकार की तरफ देखते हैं, तो फिर अपने आप की औकात का पता चल जाता है। और जब अपनी औकात का पता चल जाता है तो फिर झूठी माया, झूठी काया, झूठा धन, झूठी दौलत, वो सब कुछ बेकार लगने लगती है और वास्तव में वो बेकार ही होती है। नाम धन ही सच्चा है, परमात्मा ही सच्चा है। शरीर भी समाप्त हो जाएगा, अहम भी समाप्त हो जाएगा, कुछ कामनाएं शेष रह जाएंगी जो अगली योनि का कारण बन जाएंगी। ऐसी कामनाओं को समाप्त करके एक रमे राम की भक्ति करते चले जाना है जीवन में, तभी सुकून मिलता है, वरना सुकून संसार में है ही नहीं। जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। प्रेम में सुख है, समर्पण में सुख है, दूसरों की मदद करने में सुख है, अपने अहम को मिटाने में सुख है, किसी पीड़ित की पीड़ा दूर करने में सुख है। तो यदि सुख की तलाश है, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेवा करना सीखें। सेवा से सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है। तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान, और मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। अगर हरि का भजन करने से कुछ और प्राप्त नहीं होता ना, तो मन की शांति प्राप्त होती है, क्योंकि हरि की भक्ति में सात्विकता है। मेरा मन उनके चरणों में चला जाता है तो मुझे लगता है कि मैंने अपने इष्ट को प्रसन्न करने का काम किया है। जब ऐसी भावना मन में आती है ना, तो ये सारा का सारा संसार परमात्म स्वरूप ही दिखने लगता है। संसार में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा की रचना लगने लगती है। और मैं खुद भी चूंकि परमात्मा की रचना हूँ, तो रचना जब रचना को देख रही है तो प्रसन्नता आ रही है। एक दूसरे का नुकसान करने के लिए फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता, और तब भटके हुए मन को मिलता है सुकून। सुकून पाना चाहते हैं ना, तो फिर हमें सेवा को अपनाना ही पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, इस सूचना के साथ कि एक और चैनल शुरू किया है हिंदुस्तानी गौरव, जो हिंदुस्तान के गौरव हैं, जिनके विषय में कई गलतफहमियां हमारे और समाज के मन में हैं, जो अपने अपने हिसाब से उन्हें डिफाइन करते हुए हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। तो उनको वास्तविकता का पता बताने के लिए, जानकारी देने के लिए ये चैनल आया है हिंदुस्तानी गौरव। इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी वीडियो जरूर देखिएगा। इसकी वीडियो प्रत्येक रविवार
शाम को 6 बजे मैं अपलोड करता हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।